कई दिनों से हमने देखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में कैसे ईडी अपनी फुर्ती दिखाते हुए अक्यूज्ड पर हमला बोल रही है। जहां अभी हाल ही में तमिलनाडु में ईडी ने 5 कलेक्टर्स को समन्स भेजे थे, वहीं तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा बवाल करते हुए इस मुद्दे को मद्रास हाईकोर्ट खींचा। इस बात पर शांत नहीं बैठते हुए ईडी ने वापस से इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में घसीटा था, जहां तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक तरफ ईडी को फटकारा था कि वे अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर जांच कर रहे हैं, वहीं वक्त नहीं लगा जब ईडी की ओर से मौजूद होकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उल्टा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को फटकारा कि आखिर एज अ स्टेट वे कैसे इन समन्स को चैलेंज कर सकते हैं। शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मौजूद जस्टिसेस बेला एन त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने ईडी के साइड को फेवर करते हुए एक फैसला सुनाया है। अब जब हम ईडी और तमिलनाडु की बात करते हैं तो भला कैसे फॉर्मर मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की बात नहीं कर सकते, जो पिछले करीबन 1 साल से ईडी के चंगुल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पिछले साल 14 जून को अरेस्ट हुए सेंथिल बालाजी अब तक करीबन 1 साल से जेल में बंद रह चुके हैं और आप चौंक जाएंगे कि बेल की मांग करते करते वे कई कोर्ट्स के चक्कर काट चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज में वी सेंथिल बालाजी मद्रास हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ बेल की मांग करने पहुँचे हैं। उनका मेन पॉइंट ये था कि वे अब तक जेल में कैसे बंद है, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सारी जांच कर ली है। इस बेल प्ली के पिछले हियरिंग में एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब उल्टा मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एन आनंद वेंकटेश, जिसके सामने ये मामला पहुंचा है, ने सवाल कर दिया कि भला अब तक वी सेंथिल बालाजी एक मिनिस्टर कैसे हैं? इसके बावजूद कि उन्होंने जेल में करीबन 200 दिन बिता दिए। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने यहाँ गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को फेवर करने वाले प्रैक्टिस पर रोशनी डालते हुए कहा, इट डजंट ऑगर वेल because even if a person in the lowest rung of the government is behind bars for just 48 hours, he is immediately removed or suspended from his post. But a minister here continues being in office after having been in jail for more than 200 days. और फिर क्या था? इस हियरिंग के कुछ समय बाद ही सेंथिल बालाजी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। आपको लगेगा कि सेंथिल बालाजी की मुश्किलें शायद रेजिग्नेशन देने से सुधर जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बुधवार को उनको शॉक देते हुए जस्टिस वेंकटेश ने उनके द्वारा सबमिटेड बेल पिटिशन को डिसमिस कर दिया। आप चौंक जाएंगे ये भी सुनकर कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ये सेकंड ऐसा मौका था जब उन्होंने वी सेंथिल बालाजी की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया। जस्टिस वेंकटेश ने इस बेल के डिसमिसल के पीछे का कारण ये दिया कि भले ही सेंथिल बालाजी ने रेजिग्नेशन दे दिया है, पर ये बात भुलाई नहीं जा सकती कि वे अब तक ही मिनिस्टर के पोस्ट पर मौजूद थे। और तो और ये भी जस्टिस आनंद वेंकटेश ने पॉइंट आउट किया दैट इवन इफ द पिटिशनर हैड रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ मिनिस्टर, ही कंटिन्यूज एज अ एमएलए बिलोंगिंग टू द सेम पार्टी which is running the government in the state of Tamil Nadu, and therefore without any hesitation this court holds that the petitioner continues to wield a lot of influence on the government। और तो और अगर उन्हें बेल मिलेगी तो वो सोसाइटी में एक गलत इम्पैक्ट डालेगा और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। आपको बता दें कि इसी के साथ जस्टिस आनंद वेंकटेश ने बेल से ज्यादा चेन्नई स्पेशल कोर्ट द्वारा इस मामले में एक जल्दी फैसला लेने को कहा है और यहाँ तक कि 3 महीने की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। इस हियरिंग के दौरान सेंथिल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट सी आर्यमा सुंदरम ने ईडी पर निशाना साधा था और कहा था कि अब जो ईडी ने इस मामले में सारी जांच कर ली है और सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस भी इकट्ठा कर लिए हैं, तो भला फिर क्यों बालाजी जेल में बंद है। हालांकि वही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एन रमेश ने इस बेल पिटिशन का विरोध किया था, ये कहते हुए कि अगर सेंथिल बालाजी को जेल में से छोड़ा जाएगा तो वे अवश्य ही एविडेंसेस और विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आपको बता दें कि सेंथिल बालाजी की अरेस्ट की कहानी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है जो थोड़ी पुरानी है। असल में AIADMK गवर्नमेंट के तहत बालाजी तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2011 से 2015 तक हुआ करते थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही वाज अक्यूज्ड ऑफ इरेगुलरिटीज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ बस कंडक्टर्स in the Tamil Nadu Transport Department as well as the appointment of drivers and junior engineers। जॉब्स के बदले पैसे लेने के इल्जाम में इस मामले की जांच ईडी कर रही थी। आपको ये बताना भी बेहद जरूरी है कि अब तक 3 मौके पर लखनऊ के सेशंस कोर्ट ने बालाजी की बेल प्ली को रिजेक्ट किया है। जी हाँ, पूरे 3 बार। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सितंबर में बालाजी के बेल प्ली को डिसमिस कर दिया था। कोर्ट ने ये साफ नोटिस किया था कि बालाजी के खिलाफ लगाए गए एलिगेशंस कैटेगोरिकल है और वो इस ऑफेंस में जरूर शामिल है। द सेशंस कोर्ट हैड आल्सो ऑब्जर्व दैट बालाजी हैड फेल्ड टू फुलफिल द ट्विन कंडीशंस अंडर सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉर ग्रांट ऑफ बेल। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दे कि अपनी तबियत खराब की वजह से भी सेंथिल बालाजी ने मद्रास हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम तक का भी रुख किया है, पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी बीमारी इतनी सीरियस भी नहीं लग रही।
आपको ये पता होगा कि अरेस्ट के बाद से ही बालाजी की तबीयत स्टेबल नहीं रही है। ईडी ने जब उन्हें 14 जून को अरेस्ट किया था तो उसी दिन उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भी भेज दिया गया था। बालाजी soon complained of chest pain and was taken to the Amandurar Government Hospital in Chennai, where the doctors diagnosed 3 blocks in his arteries. इसके तुरंत बाद ही उनका बाईपास सर्जरी कावेरी हॉस्पिटल में हुआ था, जिसके कुछ समय बाद उन्हें पुजाल प्रिजन वापस भेजा गया। However, he recently complained of uneasiness and was taken. इसी को ध्यान में रखते हुए बालाजी ने सीनियर काउंसिल NR Elango के थ्रू मद्रास हाई कोर्ट को उन्हें मेडिकल कंडीशंस पर बेल देने का निवेदन किया। He urged the court to consider the ill health that he had suffered ever since the ED raid at his office and his subsequent bypass surgery. ASG Sundaresan also added that the medical documents only say that Balaji requires conservation medical management but does not say that such management cannot be obtained in the prison hospital. Sundaresan ने इस बात पर ही जोर दिया कि यदि इस मामले में बालाजी को बेल मिल जाएगी तो अपने मिनिस्टर होने के पावर्स को इन्फ्लुएंस करके वे एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं और पूरे इन्वेस्टिगेशन को डीरेल भी। हालांकि बालाजी के काउंसिल ने इस बात का सख्त अपोज किया, ये कहते हुए कि इस मामले में सारे एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मद्रास हाई कोर्ट जज जस्टिस जी जयाचंद्रन ने इस बेल प्ली को डिसमिस कर दिया। उन्होंने ईडी के इस एप्रीहेंशन से अग्री किया कि शायद बेल के बाद बालाजी एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं। द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हेल्थ रिपोर्ट ऑफ बालाजी डिड नॉट अपीयर टू बी अ मेडिकल कंडीशन which could be taken care of only if he was released on bail। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बालाजी की बेल प्ली को डिसमिस करते हुए ठुकरा दिया, इसलिए भी बिकॉज द कोर्ट वाज नॉट कन्विंस्ड अबाउट हिज मेडिकल कंडीशन बीइंग लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस। हालांकि इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाजी चाहे तो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट करते हुए कहा, एनी ऑब्जर्वेशन मेड इन द इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट द पिटिशनर ऑन मेरिट शैल नॉट कम इन द वे ऑफ द पिटिशनर इन फाइलिंग रेगुलर बेल एप्लीकेशन। सिर्फ बेल प्ली पे ही नहीं बल्कि बालाजी के खिलाफ एक और प्ली मद्रास हाईकोर्ट जा पहुंची थी। द प्ली इन द हाई कोर्ट चैलेंज बालाजी's कंटिन्यूएशन इन द तमिलनाडु कैबिनेट कंसिक्वेंट टू हिज अरेस्ट बाय द ईडी। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया और ये फैसला चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया। वहीं इस फैसले को चैलेंज करते हुए ML रवि सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस अभय S ओका और उज्जवल भुवन मौजूद थे ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले से इंटरफेयर करने से सख्त मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस प्ली को डिसमिस करते हुए सुनाया, वी हैव perused the impugned judgment of the High Court and concur with the view taken. No interference is called for under Article 136. इसके साथ ही बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया that a governor cannot dismiss a minister without the recommendation of the chief minister. हालांकि इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी बालाजी अभी भी जेल में ही नजर आने वाले हैं। वे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, पर पुराने केसेस में हमने देखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों से सहमत नजर आती है। अब देखते हैं कि सेंथिल बालाजी का अगला कदम क्या रह सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।